हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम। थ्योरम 1 है आपकी, इफ ए रे स्टैंड ऑन द लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? अब उसने कहा है अगर आपके पास एक रे है, एक लाइन है और एक रे उसके ऊपर स्टैंड है, सो आपको जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम आपको कितना प्रूफ करना है? 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी एक रे है ए बी, ठीक है, एक रे है ओ सी, ये इस पे एक लाइन ए बी पे एक रे है आपकी ओ सी, ठीक है। सो प्रूफ क्या करना है आपको? एंगल ए ओ सी, जो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे यहां से? ए ओ सी एंड बी ओ सी। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ओडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ए बी के ऊपर। सो ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओडी ए बी पे परपेंडिकुलर है, इट मींस एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी कितना होगा आपका? 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल और प्लस एंगल ये बी ओ डी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो अब प्रूफ करते हैं। अब ये देखो एंगल ए ओ सी, मैं एंगल ए ओ सी को क्या लिख सकता हूं? एंगल ए ओ सी, ये वाला पूरा एंगल है ए ओ सी, ठीक है। एंगल ए ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए ओ सी को मैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी लिख सकता हूं। भाई इस पूरे एंगल को मैं, ये जो एंगल है ए ओ सी, इसको मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूं। मैंने वही लिखा है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? सेम अब मैं एंगल बी ओ सी, एंगल जो मेरा बी ओ सी है, ये वाला जो मेरा है एंगल बी ओ सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं एंगल बी ओ डी माइनस एंगल दिस लिख सकता हूं। बी ओ डी में से अगर मैं डी ओ सी माइनस करूंगा सो बी ओ सी बचेगा। सो बी ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल बी ओ डी माइनस एंगल डी ओ सी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? चलो अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सो एलएचएस को एलएचएस में ऐड करोगे तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल एओडी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओडी माइनस एंगल डीओसी। अब माइनस डीओसी से प्लस डीओसी कैंसिल, कितना बचा है? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी। सो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, एओडी की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, सो 90 डिग्री। बीओडी भी कितना है? 90 डिग्री, सो 90 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दो। सो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर है? चलिए अब थ्योरम फर्स्ट क्या थी? थ्योरम फर्स्ट में क्या था? अगर एक लाइन है ए बी, एक लाइन थी, एक लाइन है और उस पे एक रे आपकी स्टैंड है, सो जो दो एंगल बनेंगे एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? इसका अपोजिट भी सही है। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, सो इट मींस वो जो एक लाइन होगी जिसपे वो बन रहे हैं, वो लाइन क्या होगी? आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या प्रूफ करना है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे उनका सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट है O, A B C D, दिस इज E। क्लियर है? अब प्रूफ क्या करना है आपको, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे उनका सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए यानी कि पॉइंट O है, इसके चारों तरफ एंगल कौन कौन बन रहा है। सो टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। प्रूफ बेसिकली आपको क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं एक लाइन, इसको जो OA लाइन है इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, या आप ये लिख सकते हो ड्रॉ OF अपोजिट टू OA। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? सो ड्रॉ OF अपोजिट टू OA। क्लियर है? चलो प्रूफ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप एज्यूम करो ये आपके पास एक रे है OC। सो मैं लिख सकता हूं रे OC। अब देखो ये मैंने इसको प्रोड्यूस किया है OF को OA के अपोजिट, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, FA आपकी क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। सो AF इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? चलो, सो रे OC स्टैंड ऑन लाइन AF। ठीक है, रे जो है आपका OC वो एक लाइन AF के ऊपर है। अब आपने अभी पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर एक रे किसी एक लाइन पे होती है सो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो ये एक रे है तो एडजेसेंट एंगल कौन सा बनेगा, यहां से एक तो ये बनेगा एंड एक ये बनेगा। सो एंगल AOC प्लस एंगल COF इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जो ये एंगल बनता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, ये किसमें होता है, लीनियर पेयर में। सो ये किससे, दिस इज लीनियर पेयर। क्लियर है? चलो, सो एंगल AOC को मैं क्या लिख सकता हूं, AOC ये पूरा एंगल है मेरा, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC। सो एंगल AOC को मैंने लिखा एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COF एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेम अब यहां पे आप लो रे OD स्टैंड ऑन लाइन AF। सो रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AF लिख लो या AOF लिख लो, बात एक ही है आपकी। ठीक है, चलो ये रे है तो इट मींस दिस प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सेम लीनियर पेयर से। सो एंगल FOD प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी होगा ये, लीनियर पेयर। ठीक है, अब FOD एज इट इज, मैं DOA इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल DOE प्लस एंगल EOA।
सो एंगल DOE प्लस एंगल EOA, दिस इज इक्वल्स टू 180. दिस इज इक्वेशन 2. अब क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है. सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करो. इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके, ऐड करने का मतलब LHS को LHS में और RHS को RHS में. सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल्स टू 180 प्लस 180. सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC. अब देखो एंगल COF एंड प्लस एंगल FOD, एंगल COF प्लस एंगल FOD, इस दोनों एंगल के सम को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल COD लिख सकता हूं. बस इस दोनों की जगह पे क्या पुट कर दो, एंगल COD. सो एंगल COD प्लस एंगल TOE प्लस एंगल EOA इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. यही प्रूफ करना था आपको. क्लियर है. चलिए अभी जो दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक बार उसको हम फिर से समझ लेते हैं शॉर्टकट में क्या होगा. पहली प्रॉपर्टी थी अगर एक लाइन है उसके ऊपर एक रे है, सो जो एडजेसेंट एंगल होगा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. क्लियर है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा. इसके अपोजिट भी दूसरी ठीक थी. इसके अपोजिट क्या प्रॉपर्टी होगी, अगर थ्योरम क्या बन जाएगी, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, सो वो एडजेसेंट एंगल जिस पे बनेगा, जिस लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. क्लियर है. चलिए अभी हमने दूसरा क्या पढ़ा, एक पॉइंट है उसके चारों तरफ जो जितने भी एंगल होंगे उनका सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा. क्लियर है. चलो अब यहां से आप एक चीज देखना, अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ यानी कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सो या स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. सेम उसके नीचे की तरफ जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. जैसे ये एक लाइन है स्ट्रेट AB, यहां पे ये एंगल बने हुए हैं आपके, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. सो इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री और दूसरी तरफ भी 180 डिग्री. तो कितने भी एंगल बने एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री. क्लियर है. सेम अगर मैं यहां पे नीचे भी एंगल बना रहा हूं 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 कितना होगा, ये भी 180 होगा. क्लियर है. चलिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इसने क्या कहा है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, सो जो वर्टिकली अपोजिट यानी कि आमने सामने के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये आपको प्रूफ करना है. तो चलिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दिस इज A B C एंड D. ये पॉइंट है आपका यहां पे O. ठीक है. सो बेसिकली आपको प्रूफ क्या करना है, अब वर्टिकल यानी कि एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल किसके होना चाहिए, AOD के, ये प्रूफ करना है, और एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD के.
सो आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी के होना चाहिए एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी के होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलो प्रूफ। अब देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ सी उस पर एक रे है। सो रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। सो ए बी एक लाइन है, रे ओ सी इस पे स्टैंड है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी से ये होगा? लीनियर पेयर से। क्लियर है? सिमिलरली मैं एक सी डी को एक रे ले लूं, नाउ रे सी सॉरी अब देखो सी डी एक लाइन है, ओ ए एक रे है, उस जो ओ ए रे है वो सी डी लाइन पे है। सो रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। अब ये जो रे है ओ ए सी डी लाइन पे स्टैंड है, तो इसका मतलब दिस एंगल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? लीनियर पेयर से। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 है दोनों 180 के इक्वल है, यानी कि दोनों के RHS इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल हैं। सो इट मींस दोनों के LHS भी इक्वल होने चाहिए, LHS भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 अगर मैं पुट कर रहा हूं, सो AOC प्लस BOC, तो इनके जो LHS हैं वो भी इक्वल होंगे, इक्वल्स टू AOC प्लस एंगल AOD। अब ये है एंगल AOC प्लस एंगल BOC। इस AOC के मैं LHS में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल AOD। सो AOC से AOC कैंसिल, सो एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। एक जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, ये प्रूफ। सिमिलरली मैं AOC एंगल BOD को भी प्रूफ कर सकता हूं, AOC एंगल BOD। सो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिख देना है सिमिलरली एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। यही आपको प्रूफ करना। क्लियर है? सो ये क्या है? अगर दो लाइन आपकी दो स्ट्रेट लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, सो जो वर्टिकली अपोजिट होंगे यानी कि जो आमने सामने के जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो AOB है ये एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड करना है आपको एंगल AOC एंड एंगल BOD। अब देखो मैंने आपको क्या कराया था, अभी हमने किया था अगर एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर की साइड जितने भी एंगल बनेंगे उनका सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो अब देखो इसके ऊपर की साइड कौन कौन से एंगल बने हैं? एक तो बना है एंगल AOC, दूसरा कौन सा है? एंगल COD। सो एंगल AOC प्लस एंगल COD, और थर्ड कौन सा है? एंगल DOB। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? चलो अब एंगल AOC कितना है? X, COD कितना है? 65, DOB कितना है? 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस x 3x, 65 माइनस 20 प्लस 45 इक्वल्स टू 180। सो 3x इक्वल्स टू
180 माइनस 45। सो 3x इक्वल्स टू कितना होगा ये 135। सो x इक्वल्स टू 135/3। सो कितना होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सो x कितना है आपका 45। फाइंड क्या करना है आपको AOC। सो एंगल AOC कितना है x और x की वैल्यू कितना है 45। दूसरा क्या फाइंड आउट करना था आपको BOD। एंगल BOD कितना है 2x माइनस 20। सो 2 इंटू 45 माइनस 20। सो 90 माइनस 20। सो कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर वैल्यू x की बतानी है आपको। AOB क्या है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। सो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, उस पे इसको C मान लो। सो OC एक रे है। सो स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल बने हुए हैं उसके एक साइड में। सो यानी कि जब दो एंगल बनते हैं तो क्या बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में, OC एक रे है। सो इट मींस ये क्या होगा आपका लीनियर पेयर। सो एंगल AOC, यही तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली थ्योरम, AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से ये होगा, सो लीनियर पेयर से होगा। सो AOC की वैल्यू कितना है 3x प्लस 5 प्लस एंगल BOC की वैल्यू 2x माइनस 25 इक्वल्स टू 180। सो 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 3x 5x और प्लस 5 माइनस 25 माइनस 20। सो 5x इक्वल्स टू 180 प्लस 20। सो x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू कितना होगा 200। सो x इक्वल्स टू 200/5। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 40। क्लियर है x की वैल्यू। चलो आपको चेक करना है x की वैल्यू आपकी सही है या नहीं है। सो आप यहां पे पुट कर लो, एंगल AOC कितना हो जाएगा 3x प्लस 5। सो 3 इंटू 40 प्लस 5 125 और एंगल BOC कितना हो जाएगा आपका यहां से 2x माइनस 25। सो 2 इंटू 40 माइनस 25। सो 80 माइनस 25 कितना होगा 55। अब दोनों को अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, एंगल को इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा ये 180। ठीक है, ये वेरीफाई भी हो गया, यानी कि दोनों का सम 180 है। सो इट मींस हमारा जो वैल्यू है वो सही है। सो आपको एक चीज क्या याद रखना है, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी उसकी एक तरफ जितने एंगल बनते हैं सबका सम 180। यहाँ पे दो ही एंगल है, दो ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो लीनियर पेयर से होगा। सो आपको लिख देना है लीनियर पेयर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द फिगर ABCD एंड EF आपकी तीन लाइनें हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइनें हैं एट O इस पॉइंट पे। ठीक है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, अब चलिए देखिए ये एंगल 2y है, सो ये एंगल भी 2y होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सेम ये एंगल 2y, इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, ये भी 2y होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं एंगल DOF इक्वल्स टू एंगल COE। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, किससे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। सिमिलरली एंगल AOC ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल BOD के। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, आमने सामने वाले एंगल है। सो DOY भी कितना हो जाएगा आपका 2y और ये भी कितना होगा आपका 2y। क्लियर है। अब चलो अब देखो CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक लाइन है, उसके एक तरफ एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी हम उसके नीचे वाले एंगल की बात कर रहे हैं, उसके नीचे जो एंगल बने हुए हैं कितना बना हुआ है। सो एंगल AOC प्लस एंगल AOF
प्लस एंगल FOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? क्यों 180 डिग्री हुआ है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन थी CD, उसके एक साइड में जितने एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। सिमिलरली यहां से अगर आप EF एक लाइन को लोगे तो उसके भी इस साइड में जो एंगल बने हुए हैं ये प्लस ये इन सबका सम भी 180 डिग्री होगा। क्लियर है? आप कोई भी लाइन एक ले सकते हो। सो AOC कितना है? 2y, AOF कितना है? 5y, FOD कितना है? 2y, 180। यानी कि 9y इक्वल्स टू 180। सो y इक्वल्स टू 180 बाई 9। सो y की वैल्यू कितना आ गया यहां से? 20 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा है कैलकुलेट AOC निकालना है, BOD निकालना है, AOE निकालना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। इट इज बीइंग गिवन दैट एंगल COD कितना है? 90 डिग्री। सो गिवन क्या है? एंगल COD कितना है? 90 डिग्री। एंड एंगल BOE कितना है? 72 डिग्री। ठीक है। और एंगल AOB एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको, बस स्ट्रेट लाइन ही आपको देखनी है। उसके एक तरफ एंगल का सम भी 180, दूसरी तरफ एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। चलिए आपको पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलो अब एक लाइन AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे वाली साइड देखो, इस लाइन के नीचे वाली साइड कौन सा एंगल है? AOE प्लस एंगल EOB। सो एंगल AOE प्लस एंगल BOE, दो ही एंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये? लीनियर पेयर। ठीक है। चलो AOE कितना है? 3x, BOE कितना है? 72 इक्वल्स टू 180। सो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा ये? 108। सो x इक्वल्स टू 108 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 8। सो x इक्वल्स टू 36 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 36 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालनी है, तभी आपके एंगल निकल पाएंगे BOD। ठीक है। चलो अब देखो स्ट्रेट लाइन थी आपकी AB, उसके ऊपर वाली साइड आओ। ऊपर वाली साइड कौन से एंगल बने हैं? एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू कितना है? 180 डिग्री। सो एंगल AOC कितना है? X, COD कितना है? 90, BOD Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू कितना है? 36 प्लस 90 प्लस y इक्वल्स टू 180। सो 36 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 126 प्लस y इक्वल्स टू 180। सो y इक्वल्स टू कितना होगा? 180 माइनस 126। सो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126 करोगे 54। सो y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 54। अब आपको निकालना क्या था? AOC निकालना था आपको। AOC हमने निकाल लिया। AOC कितना है आपके पास? x है। सो AOC कितना है आपके पास? 36 डिग्री। सो एंगल AOC कितना था आपके पास? x, मतलब 36 डिग्री। सेम एंगल BOD कितना था आपके पास? y, कितना है आपके पास? 54 डिग्री। और लास्ट में क्या निकालना है आपको? AOE। सो AOE एंगल कितना है? 3x। सो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा ये? 108। आगे तीनों एंगल आपके पास। क्लियर है? चलिए